बहुत ही कबूल मंजूर मजलिस। ज़ीनत मिंबर है ख़तीब आले मोहम्मद वकील विलायत अमीर अल-मोमिनीन जनाब अल्लामा नदीम अब्बास मीसम साहब ऑफ मियाँ चन्नू अपने मखसूस अंदाज में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और इनके फ़ौरन बाद ज़ाकिर जनाब मशहद रज़ा और उनके बाद जनाब काजी नियाज अब्बास और आखिर पर ज़ाकिर मारामीन हैदर दादवाना इंशाअल्लाह मजलिस के इख्तिताम पर मातमदारी होगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी बावाज़े बुलंद सलवात। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले व आवाज़ बुलंद दरूद की तिलावत फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यहोवा यमन हुवा ला हुवा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम यहोवा यमन ला यअलमु मा हुवा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अलियुल अज़ीम यहोवल हय्युल क़य्यूम यहोवल अलियुल अलीम यहोवल वहाबुल ख़बीरुल अलीम हुवल्लाहुल मुस्तआन व सल्ली अला अबुल क़ासिम मोहम्मद। सब दरूद पढ़े बावाज़ बुलंद दरूद तो आता व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। थोड़ा थोड़ा आप आगे हो जाएं, थोड़ा थोड़ा ना, फासला अच्छा नहीं होता, बिला फसल का जिक्र है। दुरूद भेजते हुए थोड़ा थोड़ा जो दुरूद भेजता हुआ आगे आ जाए। परवरदिगार आलम आपके यहाँ अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, सांस लेना तस्बीह में शुमार फरमाए, हुज्जत खुदा वली खुदा का मालिक जल ज़हूर फरमाए, बीबी कायनात की इज़्ज़त अज़मत के सदक़े में बाबा अनीस शाह साहब की मालिक सब परेशानियाँ दूर फरमाए, इनकी आल औलाद को हमेशा बख्त इज़्ज़त व अक़बाल अता फरमाए। और जितने भी यहाँ आए हैं शहज़ादी किसी को यहाँ से खाली हाथ न जाने दे। दुआओं की कबूलियत के लिए आवाज़ बुलंद दरूद की तिलावत। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। तवज्जो है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में अपने एक इरादे का इजहार कर रहा है। बोलो यार, इरादे का इजहार करने वाला कौन है? परवरदिगार। कोई मौलवी नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है, कोई आलम नहीं है, कोई आम जात नहीं है, ना नबी है, बल्कि अल्लाह अपने एक इरादे का इजहार करता है। अब नहीं समझे, मैं मजीद आसान कर दूं। अब मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर, अब जितना बड़ा अल्लाह ताकतवर है उसका इरादा भी उतना बड़ा ताकतवर है। हाँ, ये है ना बोलने का मेरे मोहतरम। अब अल्लाह ने एक इरादा किया। क्या इरादा किया? मेरा इरादा ये है, ए अहले बैत रसूल, तुमसे हर रिजस को दूर रखूं और तुम्हें ऐसा पाक रखूं जैसा पाक रखने का हक है। अब ये अल्लाह का इरादा क्या है? मेरा इरादा ये है कि तुमसे हर रिजस को दूर रखूं और तुम्हें ऐसा पाक रखूं जैसा पाक रखने का हक है। अब अहले बैत पाक कितने हैं? अगर जुमले पर ना बोले तो दुख होगा। अहले बैत पाक कितने हैं? बाबा जी, जितना अल्लाह का इरादा पाक है। बोलो यार मेरे मोहतरम। अब अल्लाह का इरादा कितना पाक है? जितना अल्लाह पाक है। अब अल्लाह कितना पाक है अल्लाह जाने और अल्लाह का इरादा जाने। अब अहले बैत में कोई कमी नक्स तलाश करने की कोशिश करता है, वो अहले बैत में नक्स नहीं तलाश कर रहा, अल्लाह की जात में नक्स तलाश कर रहा होता है। जज़ाकल्लाह। सब मिलके नाराए हैदरी। अब ये अहले बैत अतहार है कौन? मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर, रसूल अल्लाह से पूछते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नी तारिकुम फिकुम मुस्तक़िलन, मैं तुम में दो गना कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब, एक अहले बैत अतहार, दो सकलैन चीजें छोड़े जा रहा हूँ। अब सकलैन कहते किसे हैं? पूरी तवज्जो चाहता हूँ। सकलैन किसे कहते हैं कि बिला दो तरफे मिले तो तरफैन बनता है, दो मशरके मिले तो मशरकैन बनता है, दो मगरबे मिले तो मगरबैन बनता है, दो सैयद मिले तो सैयदैन बनता है, हसन और हुसैन मिले तो हसनैन बनता है। कुरान
कुरान और अहले बैत मिले तो सकलैन बनता है। बोलो यार मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, यानी कुरान और अहले बैत मिले तो सकलैन बनता है। अगर अहले बैत को देखना चाहते हो तो कुरान को देख लो, कुरान को देखना चाहते हो तो अहले बैत को देख लो। अब कम से कम अहले बैत किस जैसे हैं, तो वो भी अल्लाह के नबी ने फरमाया अल कुरान मा अली। बोलो यार मेरे मोहतरम, वल कुरान मा अली, अली कुरान जैसा है, कुरान अली जैसा है। अच्छा बिल्कुल मैं बहुत नीचे आके गुफ्तगू करना चाहता हूं, सारे मुझे सोच के बताएं कोई किताब कुरान जैसी है? कोई किताब? अच्छा कच्ची का कायदा हम पढ़ते हैं, कच्ची के कायदे में अलफ है, बोलो, बे है, ते है, कुरान में अलफ है, बे है, ते है। कच्ची का कायदा अगर कुरान को कह दे तू भी मुझ जैसा है, मैं भी तुझ जैसा हूं, तो जवाब आएगा चुप कर, तू बंदों का बनाया हुआ है, मैं अल्लाह का नाज़िल किया हुआ हूं। बस यही तो मिल्लत इस्लामिया को हम पैगाम देते हैं। जो बंदों के बनाए होते हैं वो कहते हैं अकीलूनी अकीलूनी, मुझे बताओ मुझे बताओ, मैं हलाक होने वाला हूं। जो अल्लाह का बनाया हुआ होता है वो कहता है सुलूनी सुलूनी। बोलो यार मेरे मोहतरम, पूछो पूछो मुझसे पहले कि तुम मुझे खोदो, मैं जमीन के रास्तों से आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूं। मेरे मोहतरम थोड़ी देर और आपको जहमत देनी है, मैंने आगे जाके खिताब करना है, लेकिन एक जुमले पर पूरी तवज्जो चाहता हूं। अब ये अहले बैत हैं कौन? बाबा जी, जिनसे अल्लाह ने हर रिजिस को, बोलो, दूर रखा है। अच्छा रिजिस कितना दूर है? अहले बैत से रिजिस 1 मील दूर है, 10 मील दूर है, 50 मील दूर है। अहले बैत से रिजिस कितना दूर है? पहले अल्लाह की नजदीकी का पता करें, फिर दूरी का पता चल करें। कुरान में अल्लाह ने आदम से कहलवाया क़यामत नजदीक है, नूह से कहलवाया क़यामत नजदीक है, मूसा से कहलवाया क़यामत नजदीक है, और आज तक कहता रहा क़यामत नजदीक है। रसूल से कहलवाया क़यामत नजदीक है। कुरान में अल्लाह फरमाता है साथ करीब है, लेकिन आज तक क़यामत नहीं आई। जिसका नजदीक इतना दूर है उसका दूर कितना दूर होगा? तो जो है मेरे मोहतरम सामईन गिरामी, अहले बैत से अल्लाह ने रिजिस कितना दूर रखा है। अब पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। मुसलमानों की माँ है, उसने कहा या रसूल अल्लाह वजह क्या है, वजह क्या है? मक्खियां मुझ पर भी बैठती हैं और आपके इर्द गिर्द जो बैठे होते हैं उन पर मक्खियां बैठती हैं, ना अली पर न मक्खियां बैठती हैं, ना आप पर कोई मक्खी बैठती है, इसकी वजह क्या है? फरमाया तुमने मक्खियों के बैठने से पता न किया, तुम और हो, अहले बैत और है। बोलो यार मेरे मोहतरम शहजादी आपको सलामत रखे। अच्छा मक्खी की बात आ गई है किबला, तो ये भी अर्ज कर दूं, ये मक्खियां क्या है? एक आम मक्खी होती है, एक शहद की मक्खी होती है। शहद की मक्खियों का जो फल चूस के आती हैं, जितने भी फूलों का फल चूसती हैं, उनका रस कड़वा होता है, कड़वा होता है ना। लेकिन ये मक्खियां जो आती हैं उनसे शहद आता है, वो मीठा होता है। एक दिन रसूल खुदा मौला अली जा रहे थे बाग में। अब इस जुमले पर अगर ना गौर किया तो मैं कहूंगा अब कहां बैठे हुए हैं। मक्खियों ने रसूल और मौला अली का तवाफ करना शुरू किया। मुर्शिदाज़े आपसे दुआ के लिए, एक वक्त में शहद की मक्खियों ने 2-2 काबों का तवाफ करना शुरू कर दिया। मेरे मौला ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, तो तुम मुख्तलिफ फलों का रस चूस के आती हो, वो कड़वा होता है, मीठा कैसे हो जाता है? फरमाया जब हम छत्ते में जाती हैं तो आप और अली पर दुरूद भेजती है, अल्लाह दुरूद की वजह से शहद मीठा कर देता है। इस तरह ने पूरी ताकत से नाराए हैदरी जो है मेरे मोहतरम सामईन गिरामी का था। मौला आपको सलामत रखे। यानी अहले बैत से मोहब्बत का नतीजा यह होता है कि शहद मीठा हो जाता है, और अहले बैत से दूरी का क्या नतीजा होता है? मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर आखिरी जुमले हैं, एक एक जुमले पर पूरी तवज्जो चाहता हूं। याद रखिए मेरे मौला हुसैन के 2 घर हैं, एक जमीन पर है, एक आसमानों पर है। एक जमीन उनका घर है, एक आसमानों का घर है। जमीन वाले हुसैन के घर का नाम मजलिस है, आसमानी हुसैन के घर का नाम जन्नत है। अरे जो हुसैन तुम्हें इधर नहीं आने देता उधर कैसे जाने देगा? मौला आपको सलाम, बीबी आपको सलाम, सब मिलके पूरी ताकत से हैदरी
और जो है मेरे मोहतरम सामने गिरामी, मौला हुसैन के दिन चल रहे हैं। नबियों के सुल्तान की बारगाह में एक शख्स आया, सहाबी रसूल था। अब पूरी तवज्जो चाहता हूं, सहाबी रसूल था। आगे कहता है या रसूलल्लाह मैं ताजर हूं, तजारत करने के लिए जाता हूं। तो जब मैं जा रहा था तजारत करने के लिए, पूरी तवज्जो चाहता हूं, तो मेरी जोजा को बच्चा होने वाला था। और जब मैं घर आया तो मेरे घर के सहन में 2 बच्चे खेल रहे थे। जुड़वा बच्चे भी तो होते हैं ना जी। 2 बच्चे खेल रहे थे। 2-3 साल बाद आया तो एक का रंग काला था, एक का रंग सफेद था। जोजा से कहता है ये सफेद बच्चा मेरा है, काला किसी और का है। तो जो है जोजा ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, फैसला न कर, जब रसूल जैसी जात मौजूद है तुझे फैसला करने की क्या जरूरत है। क्यों ना बेहतर है कि रसूल अल्लाह से फैसला करवाएं कि ये बच्चा किस किस का है। तो कहा ठीक है, ये आपने अच्छा कहा है, हम रसूल अल्लाह की बारगाह में चलते हैं। दोनों बच्चों को लेके आया, रसूल अल्लाह मसनद पर बैठे हुए हैं, सहाबा भी इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। जाके मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, सहाबा भी इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। अचानक ऐसे आलम में उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं ये कहता हूं मेरी जोजा ने खयानत की है, खयानत की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तू कैसे कहता है खयानत की है। कहा मेरा रंग भी सफेद है, जोजा का रंग भी सफेद है, एक बच्चा स्याह है, एक बच्चा सफेद है। जो सफेद है वो मेरा है, जो स्याह है वो मेरा नहीं है, इसलिए खयानत की है। अल्लाह के नबी अभी बोलने वाले हैं, इधर हसनैन शरीफैन तशरीफ ला रहे हैं, इधर मस्जिद में हसनैन शरीफैन तशरीफ ला रहे हैं। दोनों बच्चे दौड़ते हुए हसनैन के कदमों पर गिरे, दोनों को चूमना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया फैसला हो गया, जो मेरे शहजादों का एहतराम करता है ये दोनों हलाल ज़ादे हैं। बोलो यार मेरे मोहतरम सामने, ऐसा नहीं सब मिलके नाराए हैदरी। जो मेरे मौला आपको सलामत रखे शहजादों का एहतराम करता है, वो आखिरी जुमला है मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, जो शहजादों का एहतराम करता है वही तो हलाल ज़ादा होता है। अब मेरे मौला आपको सलामत रखे मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, दीन है एहतराम हुसैन का नाम। एक यहां तो आप सारे के सारे मौलाई बैठे हुए हैं, मलंग बैठे हुए हैं, आप सारे मोमन हैं। वहां हिंदुस्तान से एक हिंदू पैगाम देता है, वो हिंदू है, वो कहता है देश पराए अपनों की सी खूट ढूंढ लेते हैं, जिसका ईमान वाली की कसम बोले और जिसका यकीन ना हो बिल्कुल चुप रहे। देश पराए अपनों की सी खूट ढूंढ लेते हैं, अली वाले अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं। अली वाले अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं। मुसलमानों की नजरों को न जाने नजर क्यों नहीं आता, फजाइल मेरे मौला के तो हिंदू ढूंढ लेते हैं। और जो अल्लाह का भी हक न रखे उसे हुसैन कहते हैं। दुनिया एतराज करती है, मजलिस नहीं करनी चाहिए, अलम नहीं लगाना चाहिए, मातम नहीं करना चाहिए। अब मुझे सारे सोच के बताएं, इससे आसान गुफ्तगू मुर्शिदाबाद में कर ही नहीं सकता। घर के फर्द हों 20 फर्द हों, अफराद हों 20, उनमें घर के एक घर में 20 बंदे रहने वाले हों, आसान कर दो, और 20 रिश्तेदार रहने वाले हों, एक कमाने वाला हो, 19 खाने वाले हों। बोलो यार मेरे मोहतरम, एक कमाने वाला हो, 19 खाने वाले हों। अब 19 को उस एक का शुक्रिया अदा करना चाहिए या नहीं? दीन है, नमाज का नाम, रोजे का नाम, हज का नाम, ज़कात का नाम, इबादत का नाम, जहाद का नाम, तवल्ला का नाम, तबर्रा का नाम, काबे के तवाफ का नाम, इबादत का नाम, हर एक इबादत का नाम दीन है। जब इतनी इबादत है, बचाने वाले को शब्बीर कहा करते हैं। अब पूरी उम्मत को आका हुसैन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, फतवा नहीं देना चाहिए। अल्लाह सब मिलके या रसूल हैदरी जज़ाकल्लाह। बोलो यार मेरे मोहतरम, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेशक बेशक सलवा। मेरी गुफ्तगू मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर मुकम्मल हो गई,
आखिरी जुमला मैं कह दूं और मुर्शदादे से दुआ लूँ इस जुमले पर। हुसैन किस करीम को कहते हैं? एक जगह इमाम बारगाह बाबा जी बन रही थी। क्या बन रही थी? इमाम बारगाह। इमाम बारगाह किसी ने वादा किया इतना चंदा दूंगा, किसी ने कहा इतना चंदा दूंगा, किसी ने कहा इतना चंदा दूंगा। जब वक्त आया, इमाम बारगाह जो बनवा रहा था उसके पास बंदा गया कि आपने वादा किया था इतने इतने पैसे देंगे, तो वो अदा करें। किसी ने टालना शुरू किया, किसी ने कुछ कहना शुरू किया, कल देंगे, फसल आएगी देंगे, ये धान की फसल होगी, गंदम की फसल होगी, वो आएंगे फिर देंगे, यानी वादे थे। एक शख्स मलंग सुन रहा था, कहा एक फलां बस्ती में एक बंदा रहता है जो हुसैन की बारगाह में बिका हुआ है। हाय 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 हाय, समझो मौला हुसैन क्या है। जो हुसैन की बार उसके पास जाओ, खाली वापस ना आओगे। वो चला गया कि आका हुसैन का घर बन रहा है, मौला हुसैन की इमाम बारगाह बन रही है, अब चंदा दें। उसने कहा कितने पैसों की जरूरत है? 5 बंदे थे। किसी ने कहा पूरे पैसे मांग लें इससे, 10 लाख खर्चा आएगा, 10 लाख मांग लें। किसी ने कहा शायद टाल दे, कहा आधे मांग लें। किसी ने कहा नहीं 1 लाख मांग लें। एक बंदे ने कहा बेशक दे या ना दे, उतने पैसे मांगो जितने की इमाम बारगाह बननी है। जागना मेरे मोहतरम सामने, इतना बड़ा पैगाम कोई भी नहीं देके जाएगा मेरे मोहतरम जितना मैं देके जा रहा हूं। उस शख्स ने, सब ने कहा कि 10 लाख ही मांगा जाए। उस शख्स के पास गए, उन्होंने कहा सोच लिया? कहा हाँ सोच लिया। कहा 1 मिनट ठहरो, मुझे बताना नहीं, ये चेक मैंने आपके आगे रख दिया है, तुम इसे पुर कर लो जितने पैसे चाहिए। बोलो यार मेरे मोहतरम सामने गिरामी कदर, उतना जितना जरूरत थी 10 लाख या 12 लाख उन्होंने पुर कर लिया। उसने दूसरी तरफ मुंह करके दस्तखत कर दिए। उन्होंने कहा तूने देखा भी नहीं हमने कितनी रकम पुर की है? कहा मेरा हुसैन का मैं आशिक हूं, हुसैन के साथ मेरा मामला है, मैं देखा नहीं करता। जज़ाकल्लाह। अली के चाहने वालों, हुसैन के आशिकों की आंखों में आंसू आ गए हैं। मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, क्यों ना आंसू आए जब रहता ही यहां हुसैन है। मासूम ने फरमाया जो हमारे चाहने वाले इस दुनिया में खल्क हुए हैं, अल्लाह ने उनकी खिलकत में खाके शफा की मट्टी डाली हुई है, इसलिए हुसैन का नाम आता है तो उधर आंसू आ जाता है। अब मेरे मोहतरम कुछ अरसे बाद वही अली का चाहने वाला, हुसैन का दीवाना इस दुनिया से चला गया, उस दुनिया से चला गया, कब्र में रखा गया, कब्र बंद हुई। अचानक फरिश्तों ने कहा इसकी कब्र पर खुद आका हुसैन आ रहे हैं, इसकी कब्र में खुद आका हुसैन आ रहे हैं। जब मेरे मौला हुसैन उसकी कब्र में आए, रजिस्टर उसके अमाल का रखा, हुसैन ने दूसरी तरफ रुख करके दस्तखत कर दिए। कहा मौला देखा नहीं कितना अमाल है, पर मैं इसके साथ हमारा मामला देखने का है ही नहीं है। बोलो यार मेरे मोहतरम सामने गिरामी जो है, मेरे मोहतरम सामने इसके साथ हमारा मामला देखने का है ही नहीं है। अज़ादराने मज़लूम करबला, जितने गुनाहगार सही, अल्लाह भी क़यामत वाले दिन फरमाएगा हुसैन के लिए एक आंसू लाया है? अगर लाया है तो इसका नामा अमाल चेक करने की जरूरत नहीं है। जज़ाकल्लाह। अज़ादराने मज़लूम करबला, जो जितनी कीमती शय होती है उतनी कीमती जगह पर रखी जाती है। सोना कीमती है, सेब में रखा जाता है, पैसा कीमती है, ताले में रखा जाता है, आंसू इतना कीमती है जिसे लेने के लिए हुसैन की मां आती है। इससे बड़े मसाइब के लफ्ज हो ही नहीं सकते। जिसे लेने के लिए हुसैन की अम्मा आती है। अज़ादराने मज़लूम करबला आके एक ही जुमला कहती है, बहुत दूर से आई हूं, हुसैन को रोने के लिए आई हूं। ये तुम्हारी आंखों का आंसू नहीं है, ये हुसैन के जख्मों का मरहम है। अल्लामा कफ़ाई हमारे मजहब के बहुत बड़े आलिम दीन है। आखिरी जुमला है, हमारा बहुत बड़े आलिम दीन है अल्लामा कफ़ाई अलैहि रहमा। ख्वाब में आका हुसैन आए, सर से लेकर पांव तक जख्मों में जख्म है। शर्म न करना, कहीं तीरों के जख्म हैं,
कहीं नेज़ों के जख्म हैं, कहीं तलवारों के जख्म हैं, कहीं अनियों के जख्म हैं, कहीं पत्थरों के जख्म हैं। अज़ादराने मजलूम करबला इतने जख्म मेरे मौला के। अल्लामा कफ़ाई मातम करके रोना शुरू कर दिया। अज़ादराने मजलूम करबला सारा दिन रोता रहा, सारी रात रोता रहा। दूसरे दिन फिर नींद आई, सारे के सारे जख्म खत्म हो गए थे, 2 जख्म बाकी थे। एक दिल के दाईं जानब था, एक दिल के बाईं जानब था। हाथों को जोड़ के कहता है मौला ये जख्म खत्म कैसे हो गए? फरमाया मेरी अम्मा मजलिस में आई थी, मोमिनीन ने गिरिया किया था, आंसू आए थे, मेरे जख्मों पर लगाए, जख्म खत्म हो गए। मौला ये 2 जख्म क्यों खत्म नहीं हुए? फरमाया ये पत्थरों के जख्म नहीं है, एक अकबर की जवानी का है, एक अब्बास के कदे बाजुओं का है।